कि मैं जीवित रहूं या नहीं रहूं, और जब तक मुझमें सांस है तब तक सेवा ही नहीं जाएगी। और जब मेरी जान जाएगी तो मैं कह सकती हूँ कि एक एक खून का खतरा जितना मेरा है, वो एक एक खून एक भारत को जीवित करेगा। मैं उन चंद किस्मत वाले लोगों में से हूं जिसको इंदिरा जी जैसी महान शक्ति के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। यूथ कांग्रेस के ऑल इंडिया जनरल सेक्रेटरी के रूप में, और फिर बहुत ही नजदीक से ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट की हैसियत से, और फिर उनके मंत्रिमंडल में एक जूनियर मिनिस्टर के तरह भी मुझे उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। 3 हिस्सों में अगर मैं इनको बांटूं तो 77 से 79 तक जब वो हम अपोजिशन में थे, तो उस वक्त मैं सेक्रेटरी ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस था। तो उस वक्त हम लोगों को बहुत, सभी जितने भी यूथ थे उनको उनके साथ काम करने का, उनके साथ नज़दीक आने का, उनके सुनने का, उनके सुझाव सुनने का, उनकी गाइडेंस का हमें अवसर प्राप्त हुआ। और जब मैं ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट बना तो वो एक शायद पहली दफ़ा ऐसा था कि एक यूथ में एक वैक्यूम था। संजय जी हमारे बीच से उठ गए थे, वो हमारे बीच में नहीं थे, और राजीव जी अभी राजनीति में आए नहीं थे। तो इसलिए वो समय विशेष रूप से 1980 का जो पूरा साल और 81 का पहला तकरीबन 5-6 महीने, वो और भी नज़दीक से उनके साथ काम करने का मुझे अवसर प्राप्त मिला। फिर 82 में जब उन्होंने मुझे एक जूनियर मिनिस्टर बनाया तो लॉ, जस्टिस और कंपनी अफेयर्स का डिप्टी मिनिस्टर बनाया। 3 साल जब तक वो जीवित रही उनके साथ, उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ। लेकिन इन तीनों में, चाहे यूथ कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी के रूप में, ऑल इंडिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट के हैसियत से, या जूनियर मिनिस्टर की हैसियत से, मैं अगर कहूँगा कि अगर मैंने अपनी राजनीतिक जीवन में किसी नेता से कुछ सीखा है तो वो सिर्फ श्रीमती इंदिरा गांधी जी से सीखा है। और वो बड़ा एनकरेज करती थी यूथ को, कोई भी अगर निर्णय लें, चाहे वो गलत ही क्यों न हो जाए, आपकी अटेम्प्ट पहले गलत क्यों नहीं हो जाए, लेकिन उसको कहते हैं कि इस गलती की तरफ मत देखो, आगे बढ़ो। तो आगे बढ़ाने में मैं अगर कहूँगा कि मेरी जिंदगी में अगर किसी का हाथ है तो श्रीमती इंदिरा गांधी का है। मैं समझता हूँ कि वो एक बहुत बड़ी लीडर भी थी, एक माँ भी थी, और बहुत अच्छी टीचर भी थी।